अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ले मालूम लक। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना यकदस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी ग़ियासुद्दीन तसव्वुफ़ की खिदमत के मकसद को लेकर आपकी इल्माना खिदमत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो भी झूठ होगा कि आजकल आज की दौर में, आज की दुनिया में हर शख्स परेशान हाल है, दुखी है, तकलीफ में है। अब वो दुख या तकलीफ कोई भी हो, लेकिन है दुखी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की बात का उन्वान रखा गया है, ज़िंदगी में सुकून कैसे लाएं। ज़बानी दुआओं से कुछ नहीं होगा, बहुत हो चुकी। आप ज़ुबानी दुआओं को छोड़िए, अब अमल शुरू कीजिए, अमली दुआ शुरू कीजिए। तो ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए कुरान, हदीस, अल्लाह के वलियों की तालीमात, इन सब को मिलाकर और कई साल की मेहनत के बाद मरकज़ तसव्वुफ़ ने ये एक तालीमात का पोस्टर शाया किया है जो मरकज़ तसव्वुफ़ में आने वाले हर शख्स को उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, इस वजह से उसे बिना किसी कीमत के तबरुक के तौर पर पेश किया जाता है। इन सबको आजमाया भी गया है, एक्सपीरियंस भी लिया गया है। एक तरीके से कहा जाए तो रिसर्च की गई है, दीनी एतबार से और साइंटिफिकली, दोनों एतबार से, एक एतबार से नहीं, दोनों एतबार से। ये 10 नुस्खे हैं। मैं एक एक नुस्खा आपके सामने बयान करता जाता हूँ, फिर उसकी तशरीह, और हम आगे चलते जाएंगे। पहला नुस्खा है, कम बोलो, आहिस्ता बोलो, मीठा बोलो। ये बातचीत हमारी और आपकी पहले हो चुकी है कि हम जो बोलते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक अल्फाज, एक साउंड। ये साउंड है, और जो कुछ आप सुन रहे हैं उसमें अल्फाज भी है, साउंड भी है। ठीक, क्लियर है, इसमें तो कोई मकसद ना समझने वाली बात नहीं है। अब होता क्या है कि हम दुनिया की सारी ज़ुबानें हों,
कोई भी ज़ुबान हो वो अलिफ से लेके ये तक है, ए से लेके जेड तक है, कै से लेके है तक है। उनका ही रिपीटेशन तो ज़ुबान बनता है। लफ्ज़ बनते हैं, लफ्ज़ से लाइनें बनती हैं, लाइनों से किताबें बनती हैं। पहली तालीम है कम बोलो, आहिस्ता बोलो, मीठा बोलो। जब हम बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान हमारे मुंह के अंदर अलग अलग हिस्सों से टकराती है। कभी ऊपरी दांतों के नीचे, कभी तालू से, कभी निचले दांतों के नीचे, कभी होंठ हिलते हैं, कभी होंठ मिलते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो भी आप बोलते हैं उससे आप इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर से शर और खैर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या यूं कहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को आप अपनी तरफ खींचते हैं। क्योंकि हमारे दांतों के पिछले हिस्से से जहाँ ज़ुबान टकराएगी, दिमाग में वो टिश्यू ज़्यादा सक्रिय होगा। कुछ अल्फाज हैं ऐसे जिनको बोलने के लिए तसव्वुफ में गहराई में आगे जाकर मना किया जाता है। उन लफ्ज़ों का, उन अक्षरों का, उस अल्फ़ाबेट का ही बुरा असर पड़ता है। इसलिए पहली तालीम कम बोलो, आहिस्ता बोलो, मीठा बोलो। आप आज रात को सोइए या कल रात को सोइए और हर बातचीत के बाद या रात को सोते टाइम ये सोचिए कि क्या मैं इससे कम बोलता तो काम चल सकता था। आप पाएंगे कि आप 90% 100 में से 90 अल्फाज खामखा बोलते हैं, बेकार बोलते हैं। अगर हम इसकी दलील कलाम अल्लाह से लेना चाहें तो सूरह बकरा में आयत है अल-फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, फितना फैलाना कत्ल से बड़ा गुनाह है और फितना ज़ुबान से फैलता है, आपके ज़्यादा बोलने से फैलता है। दूसरी आयत है चुगलखोरी करना अपने सगे भाई के गोश्त के खाने को बराबर है। चुगलखोरी ज़ुबान से होती है, बोलने से होती है। आप आदत बदलिए, कम बोलिए, आहिस्ता बोलिए, मीठा बोलिए, बामानी बोलिए। ऐसी बातचीत करिए कि जो बातचीत की जाए उसके बाद 2 या 3 आदमी कुछ सीख कर उठें। वो कन्वर्सेशन, वो बातचीत हमेशा बेहतरीन कहलाती है। दूसरा पॉइंट, ज़ुबान अलिफ है, इसका गलत इस्तेमाल ना करो। अब बोलना ज़ुबान, उसका तो पहले बयान किया जा चुका है, लेकिन इसमें समझने वाली बात सिर्फ ये है ज़ुबान अलिफ है। उर्दू और अरबी का पहला अल्फ़ाबेट अलिफ है। ये ख्याल रखिएगा
कि हमारे वजूद में वहदतुल वजूद की थ्योरी के मुताबिक हमारे जिस्म में जो जो दो चीज़ें हैं वो कम कीमती हैं बनिस्बत उसके जो चीज़ एक है। ये ख्याल रखिएगा, हमारे जिस्म में दो कान हैं, कम कीमती हैं। ज़ुबान एक है, ज़्यादा कीमती है। और ज़ुबान अलिफ है। आगे तसव्वुफ़ के दरबार में ये तसव्वुफ़ का खादिम हाजिर होकर दुआ करता है कि आप तसव्वुफ़ की गहराई में पहुँचें तो पता चले कि ज़ुबान को अलिफ क्यों फरमाया गया है। नंबर 3, जो भी तुम बोलोगे करोगे वो ही पलटकर तुम पर ही आएगा। बस सीधी सी बात, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। 2 गालियाँ मैंने देखा है, चढ़ती उम्र के दौर में मैं गालियाँ बहुत दिया करता था। साकेत ऑफिस में मेरी ड्यूटी थी, तो जब तरीक़त कहिए या फ़कीरी कहिए इसमें उतरा तो मैं गुज़रता बस से उतर के तो मुझे ऐसा लगता कि पेड़ गालियाँ दे रहा है, ये दीवार गालियाँ दे रही है। जो भी तुम बोलोगे और करोगे वो पलट कर तुम पर ही वापस आएगा। आज़ाद होकर करे जाओ मियाँ, आना तो तुम्हारे ऊपर ही है। हाँ, अगर बोलने से पहले और करने से पहले, सरकार जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया कि काना वो नहीं है जिसकी एक आंख नहीं है, काना वो है जो अंजाम को नहीं जानता। तो मेरी नज़र में काना वो है जो काम करने से पहले काम के अंजाम को नहीं जानता। जो बोलोगे जो करोगे वो पलटकर तुम पर ही आएगा। ये सोच कर लो, फिर चाहे सही करो या गलत करो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये लफ्ज़ कीमती है। अहले तसव्वुफ़ के लिए, मुरीदों के लिए ये सूत्र बहुत कीमती है। सन्नाटे को सुनने की कोशिश अल्लाह को सुनने की कोशिश है। सन्नाटा, आपको एक हल्का सा इशारा कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये जो आपने सूर की आवाज़ के बारे में सुना है ना, बहुत सूर फूंका जाएगा फिर दोबारा फूंका जाएगा। ये जो सन्नाटे की आवाज़ होती है ना, ये सूर से बहुत मिलती है। तजुर्बे से कह रहा हूँ आपको। और ये गुलाम तसव्वुफ़ का खादिम जो भी बात करता है ना, तजुर्बे से करता है। देखा, सुना, फिर किया, फिर रिजल्ट पाया, फिर आपके सामने बयान किया। सुनी सुनाई बातें आगे नहीं पहुंचाता ये गुलाम। सन्नाटे को सुनने की कोशिश अल्लाह को सुनने की कोशिश है। सन्नाटे को सुनो, ये कीमती है, बहुत कीमती है। इसे अपने अंदर इकट्ठा करो। अगर तुम सन्नाटे को अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हो तो तुम बारी ताला की आवाज़ को, साउंड को अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हो। आवाज़ और अल्फाजों के असर को जानो। आवाज़ क्या है,
अल्फाज क्या बोले जा रहे हैं, इसके असर को जानो। मोहब्बत से, मोहब्बत के लिए ही बोलो, इससे रहमत, बरकत, सलामती नाजिल होती है। मोहब्बत से, मोहब्बत के लिए ही बोलो। एक इस बात से अलग कुछ बात याद आ गई, आपकी खिदमत में पेश है। मजाक बनाने वाले का वक्त ने हमेशा मजाक बनाया है। दोबारा सुन लीजिए, मायने आप खुद निकालिएगा। मजाक बनाने वाले का वक्त ने हमेशा मजाक बनाया है। नंबर 7, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी गफलत है। मैकेनिज्म, गफलत। यह गफलत क्या है? अल्लामा इकबाल साहब ने तो होश को ही इबादत बता दिया। यह गफलत क्या है फिर? गफलत वो जो होश को खा जाए, जो होश में ना रहने दे। होश इबादत है, गफलत मैकेनिज्म। हम आस्थाने पे जा रहे हैं, हम हज पर जा रहे हैं, हम मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, क्या रौनक है, क्या है। दरअसल सियासत और ज़ाहिरी आलिम की हमें गफलत में डाले रहने की साजिश है। क्योंकि अगर हम जाग गए तो बहुत सारे लोगों का जरिया माश बंद हो जाएगा। इसलिए अब से नहीं, बहुत पुरानी साजिश है, गफलत में रहो, गफलत में ही इबादत करो, कोई बात नहीं। अल्लामा इकबाल साहब होश को इबादत कह रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी गफलत है और हमारा सबसे बड़ा दोस्त और हमदर्द हमारा होश है। होश के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। पैगंबर का वाक़या है, अपने असहाबी के साथ जा रहे हैं, नाक पर एक मक्खी बैठी, इत्तेफाक से उस मक्खी को यूं उड़ा दिया। मक्खी उड़ गई। अचानक अगले कदम पर रुके। और वो मक्खी जो नहीं बैठी थी उसको दोबारा उड़ाया। असहाबी ने सवाल किया, सरकार वो मक्खी तो उड़ चुकी, अब आपने दोबारा जो मक्खी नहीं बैठी हुई थी उस मक्खी को क्यों उड़ाया जो नहीं है वहां पर? पैगंबर ने फरमाया, पहले मैंने गफलत में मक्खी उड़ाई थी, अब होश में उड़ाई है। होश के सीधे से मायने हैं
जो काम आप कर रहे हैं बस उसी काम में लगे रहें, उसी काम का ध्यान रखें। आप खाना खा रहे हैं तो वक्त पर मौजूद रहें। खाना सिर्फ खाना ही खाएं। खाना खाते हो ख्याल कहीं और रहता है, करते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो। होश बमानी जो काम भी किया जाए वो होश के साथ हो और ये पता होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। ये नौजवानों के लिए अच्छा है। अदब से शऊर, शऊर से समझ, समझ से होश और होश से रहमत, बरकत, इल्म, अमल, अखलास आता है। अदब से शऊर, अदब की दो किस्में हैं। एक ज़ाहिरी चूमा चाटी करना, दस्तबोसी करना, कदम बोसी करना, ये सब ज़ाहिरी है। अदब बहुत बड़ी चीज़ है। अदब को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, बदलता रहता है। अदब से शऊर, शऊर से समझ, समझ से होश और होश से रहमत, बरकत, इल्म, अमल, अखलास आता है। ये दो बातें और हैं। माफ़ करो, माफ़ किया जाएगा। रहम करो, रहम किया जाएगा। बख्श दो, बख्श दिए जाओगे। और ये 9वां तरीका और 10वां तरीका एक ही है। 10वां तरीका जो आखिर का है, जो चाहिए वो दो, पहले दो। जो चाहिए वो दो, पहले दो। कितना दो ये नहीं है। मोहब्बत चाहिए मोहब्बत दो, नफ़रत चाहिए नफ़रत दो, गुस्सा चाहिए गुस्सा दो, पैसा चाहिए पैसा दो। कई साल पहले मेरे पास एक टीचर का फ़ोन आया, बोले सरकार पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उससे कहा कि भाई रोज़ाना चवन्नी किसी को दे दिया कर। नहीं, शायद ये नहीं, ये कहा था कि भाई रोज़ाना किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे दिया कर। बोले सरकार पैसे तो आपसे मांग रही हूँ, आपसे दुआ करने के लिए कह रही हूँ, पैसे कहाँ से रोज़ाना से दूँगी। मैंने कहा तेरे पास चवन्नी भी नहीं है जो खुश दिली से, बड़ी मोहब्बत से किसी को दी जा सके। ये एग्जाम्पल था। जो चाहिए वो दो, पहले दो। कुरान की आयत है, मंज़ल लज़ी कर्ज़े हसना है, जो कोई अल्लाह को अच्छा कर्ज दे फिर अल्लाह उसे 7 गुना लौटाएगा या 70 गुना। जो चाहिए वो दो, और अगर नहीं देते तो जो मिल रहा है उसकी शिकायत मत करो। वो दिया होगा तुमने ज़रूर, वही लौट के आ रहा है। जाने में अनजाने में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी दिया होगा, वही लौट के आ रहा है। इस दुआ के साथ के मौलाए कायनात के सदक़े तुफ़ैल में, तसव्वुफ़ के सदक़े तुफ़ैल में बारी ताला हमें इन तरीक़ों पे
अमल करने की जज्बा, हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ग़ुलाम आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।